ये क्या हो रहा है? सर लैपटॉप નો માઇક્રોફોન બંધ કરી નાખજો. हाँ चलो, कहाँ पर थे हम लोग? डिजिटल में या तो हम लोगों को मैक्सिमम सिग्नल मिलेगा या तो मिनिमम सिग्नल मिलेगा। इन बिटवीन वैल्यू हम लोगों को मिल सकती नहीं है, इसलिए हम लोग टीवी देखते हैं तो बहुत बारिश या विंड का प्रॉब्लम होता है तो सिग्नल लॉस होता है तो तुरंत ही चला जाएगा, नो सिग्नल ही आएगा। लेकिन एनालॉग में क्या होता है, ऐसा एंटेना पहले लोग टेरेस पे लगाते थे, एक बंदा घर पे नीचे रहता था और एक बंदा ऊपर टेरेस पे जाके इसका जो रॉड है वो उसको इधर उधर ऐसे ऐसे घुमाता रहेगा और पूछेगा आया आया, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, और नीचे से वो आवाज देगा सही है बस पकड़ के रख, ऐसा करते थे पहले। यस सर, समझ गए. ठीक है, और अभी डिजिटल में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, या तो सिग्नल आया तो कंप्लीट आएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, हाथ में नहीं है. सब कम्युनिकेशन फील्ड में ये सिग्नल यूज होते हैं, फिर सीडी प्लेयर में यूज होता है, जहाँ जहाँ भी हम लोग ब्लूटूथ से डेटा ट्रांसफर करते हैं, कंप्यूटर में होता है, माइक्रो प्रोसेसर में होता है, वो सब में जो डेटा जो होते हैं, सिग्नल जो होते हैं विच इज ऑलवेज इन द बाइनरी फॉर्म, मतलब 0101 फॉर्म में ही होता है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज ऑलवेज वर्क ऑन अप टू 0 to 5 volt, and digital electronics which is widely used on a logic. What is the meaning of logic? What is the meaning of logic? लॉजिक के बारे में कुछ पता है? हम लोग कहते हैं ना भाई लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगाओ, बिना लॉजिक वाली बात है. तो वो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉजिक? मगज. है कॉमन सेंस. कॉमन सेंस नहीं, तो सोचવાની કામ રીત હોય, પરફેક્ટ સોચે કોઈ. એટલે મગજ એમ. मगज. હા, એટલે મગજથી વિચારવાની. હા સર, પરફેક્ટ આમ વિચારવાનું હોય ને. चलो, लॉजिक में मतलब क्या बेटा कि आपके पास कुछ क्वेश्चन रखा हुआ है तो उसका आंसर ये आता है, ये आंसर आपको पता होता है, लेकिन किस तरह से आता है जो उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। मानो कि आपके सामने एक सम रख दिया है, आपने वो सम देखा हुआ है या कहीं पे पढ़ा हुआ है या कुछ ना कुछ है, उसको सम का आंसर आपको पता है, लेकिन वो सम के आंसर आपको 4 स्टेप में लाना, तो किस तरह से आप सोचते हो ना, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ लॉजिक। मतलब आउटपुट पता है तो इनपुट क्या होने चाहिए वो हम लोग सोचते हैं ना, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ लॉजिक बोलते हैं उसको। इंडिया जो है वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करती है तो 2 ही आंसर आते हैं, या तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा या तो हार जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है कि मैं ऊपर की मुंडी को अलग ले जाएगा, नीचे का स्टैंड को अलग ले जाएगा, ऐसा तो है नहीं। या तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा या तो इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप कोई भी मैच देखते हो तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते जाते हो तो आपका प्रिडिक्शन चेंज हो जाता है ना, अभी तो इंडिया ही जीतेगी, ये मैच तो गई। ठीक है ना, तो आपको रिजल्ट पता है कि या तो इंडिया मैच हारने वाली या तो इंडिया मैच जीतने वाली है, लेकिन जैसे जैसे इंडिया जो खेलता है वो उसके इनपुट्स बोले जाते हैं, इनपुट्स में जैसे जैसे चेंज करते हैं उस हिसाब से आउटपुट क्या आने वाला है वो आपको पता ही होता है। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शनिंग इज कॉल्ड द लॉजिक। आपको एटमॉस्फेयर में काले काले बादल दिखते हैं तो 2 ही चीज आपको पता है कि या तो बारिश होने वाली है या तो बारिश नहीं होने वाली। कंडीशन अप्लाई, जर्मर बारिश इज नॉट एप्लीकेबल इधर।
ओके सर। हाँ, तो तो वो भी बारिश ही हुई ना, मतलब झरमर तो झरमर। हाँ वो बारिश ही कंसिडर करेंगे, लेकिन हम लोग फुल फ्लेज में बारिश सोच रहे हैं, लाइक रोमांटिक एटमॉस्फेयर वाला। हाँ सर, ठीक है। बराबर। यस। हाँ, तो बेसिकली आपको आंसर पता है कि या तो बारिश होने वाली है या तो बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत चेंज आने लगता है, थोड़ा साइनी एटमॉस्फेयर फिर से आने लगता है, तो आप देखोगे वो अभी तो बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई, मतलब एक प्रोबेबिलिटी का कम हो जाती है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम दे के आप आते हो तो आपके पास दो ही रिजल्ट होता है, या तो पप्पू पास होगा या तो पप्पू फेल होगा। तो एग्जाम में हाँ जैसे सर। जैसे आप लिखते जाते हो तो आपको पता चलता ही जाता है कि अपनी डंडी लगने वाले या अपने ग्रेसिंग के साथ पास होने वाला है। ठीक है। तो आंसर पता होता हाँ है, सर। लेकिन वो आंसर किस तरह से आप लाते हो उसके बारे में जो आप सोचते हो, दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ लॉजिक। सो ऑल द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर वर्क ऑन अ लॉजिक। क्लियर? यस सर। ओके। तो यहाँ पर हम लोग टू टाइप्स ऑफ लॉजिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टू टाइप ऑफ लॉजिक सिस्टम। फर्स्ट वन इज positive logic system and second one is negative logic system। ठीक है। मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम? तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया बेटा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स विच इज वर्क ऑन 0 to 5 वोल्ट। मतलब हम लोग 1 और 0 किस कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो पॉजिटिव हायर वोल्टेज होंगे उसको हम लोग 1 बोलेंगे और लोअर लेवल वोल्टेज को हम लोग 0 बोलेंगे। मीनिंग इज दैट, समझो बेटा कि मैंने एक सर्किट डिजाइन की है, मुझे सर्किट के अंदर आउटपुट चाहिए 4.4 वोल्ट चाहिए, मुझे 4 वोल्ट। तो मैं मेरा 1 कहाँ पर रखूंगा? बाइनरी फॉर्म का 1 में कहाँ पर रखूंगा? 4 या 4 से ज्यादा जो वैल्यू मिलेगी उसको मैं 1 कंसिडर करूंगा, मतलब सिग्नल मिल रहा है मुझे, ऐसा बोल सकता हूँ। और बिलो 4 जो होगा उसको मैं क्या बोल दूंगा भाई? 0 बोल दूंगा, मतलब सिग्नल नहीं मिल रहा है ऐसा बोलूंगा। तो यहाँ पर सिग्नल मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस इज द पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम सिग्नल, डिजिटल ही है। तो उसमें हायर पॉजिटिव वोल्टेज जो होगा, हायर पॉजिटिव वोल्टेज को हम लोग डिफाइन करेंगे 1 मतलब ऑन कंडीशन, एंड लोअर पॉजिटिव वोल्टेज जो होगा उसको हम लोग 0 लेवल बोलेंगे, उसको हम लोग ऑफ बोल सकते हैं। दिस इज डिजाइन बाय द मैन्युफैक्चरर कि उसको किस तरह से हायर और लोअर वोल्टेज चाहिए, उस हिसाब से वो 1 और 0 सिग्नल को सेट करेगा। ठीक है। नाउ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, दिस इज द पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, नाउ नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। तो सेम यही चीज, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ। जो सिग्नल हो गया वो लाइक दिस ऐसे है। तो इसमें क्या होगा बेटा? हायर नेगेटिव वोल्टेज जो होगे ना, हायर नेगेटिव वोल्टेज को हम लोग 1 बोलेंगे। अभी ऐसा मत सोचना सर 0 से -5 तो कम ही हुआ ना, वो -5 क्या है बेटा? वो मैथ्स के ओरिएंटेड है। यहाँ पर -5 मतलब 5 वोल्टेज ही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए उसको हम लोग -5 बोलते हैं। ठीक है। हाँ सर। चलो, तो ये हो गया हमारा 0 लेवल ही बोलेंगे और ये हमारा 1 लेवल ही बोलेंगे। ये हम लोग लेते हैं -5, ये 0 लेते हैं हम लोग। क्लियर? तो पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम में हम लोग बोलेंगे हायर पॉजिटिव वोल्टेज को 1 बोलेंगे या तो ऑन कंडीशन बोलेंगे, और लोअर पॉजिटिव वोल्टेज को हम लोग 0 या तो ऑफ लेवल बोलेंगे। सेम ऐसा हायर नेगेटिव वोल्टेज को हम लोग 1 या तो ऑन बोलेंगे, एंड लोअर नेगेटिव वोल्टेज जो होगा उसको हम लोग 0 या तो ऑफ कंडीशन बोल सकते हैं। ठीक है। हाँ सर। ओके। चलो नाउ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी डिस्कस करते हैं लॉजिक गेट। बिल गेट्स का रिलेटिव है ये।
लॉजिक गेट मतलब लॉजिक गेट इज अ वन टाइप ऑफ डिवाइस जिसपे हम लोग अलग अलग इनपुट देंगे तो क्या आउटपुट मिलेगा उसको रिप्रेजेंट करता हुआ एक डिवाइस, उसको हम लोग बोलेंगे लॉजिक गेट। ओके गेट सर। मतलब क्या? गेट मतलब क्या? दरवाजा। हाँ चलो उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम लोग बहुत सारे भक्त जो है वो तिरुपति मंदिर में गए हुए हैं, मंदिर का दरवाजा भी बंद है, हम लोग बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं, तो हम लोग जो खड़े हैं वो इनपुट है, ठीक है। यस सर। और अंदर जाने का जो दरवाजा है वो इस तरह से खुला हुआ है कि ताकि अंदर कितनी भी भीड़ हो अंदर जा पाएगा एक ही आदमी, एक एक आदमी ही जा पाएगा। हाँ सर। इनपुट बहुत सारे हैं, ठीक है, मैनी इनपुट्स, बट अंदर दूसरी ओर जाएगा सिर्फ एक ही आदमी, तो वन आउटपुट। सो लॉजिक गेट मतलब क्या बेटा? अ डिवाइस हैविंग मैनी इनपुट्स बट वन आउटपुट, इट इज कॉल्ड अ लॉजिक गेट। क्लियर भाई? यस सर। मैनी इनपुट सर। वन आउटपुट, उसको हम लोग बोलेंगे लॉजिक गेट। तो उसमें भी क्या आउटपुट मिलने वाला है वो तो पता ही होता है, लेकिन उसमें कौन से इनपुट पे वो आउटपुट मिलेगा वो हम लोग चेक करेंगे लॉजिक लगा के, क्या वो कैसा होना चाहिए तो ऐसा आउटपुट मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, शायद कंप्यूटर में पढ़ा हो तो मुझे नहीं पता है, एक पढ़ने वाले हम लोग एंड गेट, दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं और गेट, और तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉट गेट, ठीक है। एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, these three are the logic gates, or with the help of these three gates we make another two gates that is called NAND gate। इसको कहीं पर स्कूलों में या किसी के मुंह में आप सुनोगे आप नंद गेट बोलेंगे, नंद गेट, बट नॉट अ रियल वर्ड नंद, इसका जो वर्ड है वो नैंड है, नैंड। हाँ। और दूसरा एक हम लोग पढ़ेंगे नॉर गेट, ठीक है। ये 5 गेट हम लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ने हैं, ठीक है। चलो तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर जो भी हम लोग ये गेट्स डिजाइन करने वाला है, ऑल दिस गेट्स आर वर्क ऑन अ बुलियन अलजेब्रा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा? अल खलील का जेब्रा मतलब अलजेब्रा, ठीक है। यो सर। अल खलील नाम सुना होगा ना, अल खलील। जेब्रा है इसलिए। खलील टी सेंटर हम लोग है। हाँ वहां पर एक जेब्रा बैठा के रखा हुआ है तो वो अलजेब्रा है। अच्छा वो हाँ। बताओ बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रा? तो ये मतलब कांस्टेंट जनरेटर है। प्लस माइनस। हाँ सिंपल, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो करेंगे ना भाई। डिवीजन। यस सर। जॉर्ज बुल साइंटिस्ट था, जॉर्ज बुल, मतलब वो सांड वाली बात नहीं कर रहे हम लोग, बुल मतलब नाम है। हाँ जॉर्ज बुल ने ये सारे गेट को डिफाइन करने के लिए कुछ ना कुछ ऑपरेशंस दिए थे, लाइक डॉट ऑपरेशन, प्लस ऑपरेशन, बार ऑपरेशन। तो ये बार मतलब वो बार आता है ऐसा हम लोग पढ़ेंगे एंटीलॉग में, जो बार पढ़ते हैं ना, 0 हो तो बार 1 लिखते हैं ऐसा। यस सर। हाँ तो यहाँ पर बुल, जॉर्ज बुल साइंटिस्ट था, उसने सब गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑपरेशंस बनाए थे, और सारे गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलियन एक्सप्रेशन बनाए, जिसका हम लोग यूज करके लॉजिक गेट को डिजाइन करते हैं। मतलब लॉजिक गेट जो है वो गेट बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग उसका ऑपरेशन लिखते हैं, जैसे हम लोग को पढ़ेंगे एंड गेट है तो एंड गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट दिखा गया है, तो मतलब दो इनपुट के बीच में शायद मैं डॉट करूं, मतलब ए और डॉट बी लिखूं, तो समझने वाला तुरंत समझ जाएगा कि ये ए और दो दो इनपुट है, दोनों के बीच में ये एंड ऑपरेशन हुआ है। सपोज मैं प्लस लिखूं
तो उसको बोला जाता है कि और ऑपरेशन किया है। डॉट लिखेंगे तो समझ जाएगा एंड ऑपरेशन किया गया है। एक के ऊपर बार लिखूंगा तो तुरंत समझने वाला समझ जाएगा कि नॉट ऑपरेशन किया हुआ है। ठीक है, यस सर। तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहला इन्वेंशन जो किया था वो साइंटिस्ट का नाम है सैनॉन। सैनॉन ने ये सब बुलियन अलजेब्रा का यूज करके जो डिवाइस बनाई थी, ठीक है, तो वो सारे डिवाइस को हम लोग लॉजिक गेट्स बोलने वाले हैं। सब गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा साइंटिस्टों ने एक टेबल बनाया। दैट टेबल इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रूथ? साचू। सत्य, सत्य। साचू। तो सत्य, हकीकत को डिफाइन करने वाला हम लोग टेबल बनाएंगे। वो टेबल को बोला जाएगा ट्रूथ टेबल। इट इज अ वर्ल्ड वाइड टेबल। मतलब एंड गेट की आईसी आप ओके सर। परचेज करते हो, वो आप इंडिया में से परचेस करते हो या विदेश में से परचेस करते हो, उसका जो टेबल होगा, मतलब आउटपुट का जो टेबल होगा कि ये इनपुट पे ये आउटपुट मिलेगा, ये इनपुट पे ये आउटपुट मिलेगा, वो फिक्स ही होता है, वर्ल्ड वाइड फिक्स होता है। मतलब सूरत में से यस परचेस सर। करो, अहमदाबाद में से परचेस करो, उड़ीसा में से परचेस करो, या भाई ओबामा के घर से परचेस करो, कहीं से भी आप लाओगे, एंड गेट है तो उसका टेबल जो है इनपुट यस के सर। हिसाब से कौन सा आउटपुट मिलेगा, वो टेबल दर्शाती हुई जो कंडीशन होगी वो फिक्स होगी। ओके। दैट टाइप ऑफ टेबल इज कॉल्ड द ट्रूथ टेबल बोलेंगे उसको। ठीक है, ओके सर। हाँ सर। क्लियर? एकदम सर। मानो कि भाई मैं यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ और गेट के लिए, समझने के लिए, फिर उसको प्रूव करेंगे कि ये टेबल आया कैसे। 0 0 1 1 0 1 0 1, तो 0 1 1 और 1, तो ये एक टेबल मैंने ड्रॉ किया। ये 0 मतलब लोअर इनपुट, 0 मतलब लोअर इनपुट, तो ये वाई इट इज कॉल्ड आउटपुट। तो ये जो टेबल है ना, दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट है। और गेट की आईसी आप कहीं से भी लाओगे तो इसमें ऐसा ही फंक्शन होगा। लोअर इनपुट प्लस लोअर इनपुट तो लोअर आउटपुट। लोअर इनपुट एक होगा, एक दूसरा हायर इनपुट होगा तो आउटपुट हायर मिलेगा। हायर इनपुट लोअर इनपुट तो भी हायर मिलेगा। दोनों हायर इनपुट है तो भी आंसर आपको हायर ही मिलेगा। तो ये अंदर इनबिल्ट जो है वो आईसी जब उसकी डिजाइन होती है तो उसमें ऐसा फंक्शनिंग अंदर प्रोग्रामिंग किया जाता है कि आप कहीं से भी और गेट की आईसी लाओ तो उसमें ऐसा ही फंक्शन मिलेगा। ठीक है, यस सर। चलो अभी आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक गेट के बारे में, जो गेट का नाम है और गेट। समझो, एनसीईआरटी लेवल पे ये जो सारे गेट दे दिए गए हैं वो सिर्फ ट्रूथ टेबल और ऐसा दे दिया गया, लेकिन ये ट्रूथ टेबल आता कैसे है तो उसके लिए हम लोग एक थियरी पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर दो स्विच लेता हूँ। ये मैंने एक स्विच कनेक्ट की है, ये दूसरी स्विच है जो मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दी है। ठीक है, स्विच ए एंड स्विच बी। स्विच ए और बी को मैं यहाँ पर बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं बल्ब कनेक्ट करता हूँ एक। दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब। हाँ सर। Bulb is functioning as an output and this switch is functioning as an input. Input is right like in this way in a short manner. ये input है दो स्विच है तो हमारे पास ये स्विच को लेके चार कंडीशन ही बन सकती है। वो कैसे बनाते हैं चार कंडीशन, तो आप लोगों ने वो सब सेट के नंबर कैसे लिखे जाते हैं उसमें पता है? आप लोगों को पता है कि इक्वेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने 2n, हाँ सर पढ़ा। where n is called the number of elements था उसमें। यहाँ पर हम लोग लेंगे n मतलब नंबर ऑफ स्विचेस।
तो यहाँ पर हमारे पास दो स्विच है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा रहा हूँ, इसमें जरा सा भी डाउट हो या बीच में से आप निकल गए तो कल के लेक्चर में आपको वांदे पड़ने वाले भाई। इसीलिए कुछ भी हो जाए सिग्नल को पकड़ के रखना। यहाँ पर हमारे पास दो स्विच है ना, ए और बी दो स्विच है। तो हाँ सर। टू का स्क्वायर क्या होगा 4। ये 4 क्या होगा, नंबर ऑफ कंडीशन होगी, इतनी कंडीशन बन सकती है। ओके सर। कैसे बनेगी, तो जो भी नंबर हमारे पास आया है, 4 नंबर आया तो उसको हम लोग हाफ हाफ करेंगे। मतलब क्या करेंगे, पहले 2 बार हम लोग ऑफ लिखेंगे और 2 बार ऑन लिखेंगे। ओके सर। फिर 2 का हाफ करेंगे हम लोग, मतलब 1 बार ऑफ 1 बार ऑन। ये यहाँ पर भी 2 बार है ना, तो ऑफ है ना। मतलब क्या किया, ये 4 है, 4 को पहले मैंने 2 में स्प्लिट किया, फिर 2 को मैंने 1 में एक स्प्लिट में। किया, कंडीशन। सर। तो यहाँ पर मेरे पास 2 स्विच है, स्विच ए एंड स्विच बी। तो इसमें 4 बार कैसे लिखेंगे तो समझो। पहले 4 का हाफ किया तो मैं लिखूंगा 2 बार ऑफ, ऑफ से ही स्टार्ट करना है, एंड 2 बार ऑन। ओके सर। ये ए का काम हो गया। अभी बी का काम, तो 2 का हाफ करना है तो एक एक, तो 1 बार ऑफ 1 बार ऑन, 1 बार ऑफ और 1 बार ऑन, हो गया। हाँ सर। मानो एक एग्जांपल, मेरे पास 3 स्विच होती तो 6 होते। पप्पू 8 होती। 8 होते मतलब उसका सर। क्यूब करना है 8। क्यों 2 का क्यूब 8, तो 8 को पहले हम लोग स्प्लिट करेंगे 4 और 4 में, 4 और 4 में, फिर 2 और 2 में, फिर 2 और 2 में, और फिर फिर 1 1 और 1 1 में। 1 1 1 1 1 1, 8 हो गई। यस सर। इसको लिखेंगे कैसे, तो 3 स्विच है, ए बी एंड सी। तो 8 कंडीशन जो मुझे बनानी है, तो पहले देखो मैंने स्प्लिट किया है ना, 4 4 में स्प्लिट किया है। तो पहले ए में क्या लिखूंगा मैं, 4 बार ऑफ ऑफ। और 4 बार ऑन। यस सर। अभी बी में क्या लिखूंगा, 4 का हाफ क्या है, 2 2 है ना। हाँ सर। अभी मैं लिखूंगा 2 बार ऑफ और 2 बार ऑन, फिर से 2 बार ऑफ और 2 बार ऑन। 2 बार ऑन, हो गया। हाँ सी सर। में क्या लिखूंगा, 2 का हाफ 1, तो ये पहली बार ऑफ दूसरी बार फिर ऑन, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ठीक है। मानो के 4 स्विच होगी तो कितनी कंडीशन बनेगी, 16 कंडीशन। 16। तो ए में क्या लिखेंगे, सर ए में अपने पहले 8 बार ऑफ लिखेंगे, फिर हाँ 8 बार ऑन। हाँ, बी में क्या लिखेंगे, 4 बार ऑफ 4 बार ऑन 4 बार ऑफ 4 बार ऑन। ओके। सी में क्या लिखेंगे, ऑफ, फिर ऑन, ऑफ ऑन ऑफ ऑन करते हुए 16। नहीं, सी में तो 2 बार लिखेंगे ना, 4 का हाफ अभी 2 करना 2 पड़ेगा ना, बार 2 ऑफ। बार हाँ सर, ऑफ। 2 बार हाँ ऑफ, सर, 2 2 बार बार ऑफ, आएगा। 2 बार ऑफ। तो ऑफ ऑफ, ऑन ऑन, ऑफ ऑफ, ऑन। सर डी आएगा, और फिर डी डी में में हम ऑफ ऑन लिखेंगे ऑफ। ऑफ ऑन, ऑफ ऑन, ऑफ ऑन। क्लियर। क्लियर सर। तो ये आपको इनपुट डिजाइन करने के लिए ये इक्वेशन आपको याद रखना है, 2⁻n। यस सर। चलो, अभी हम लोग आउटपुट स्टेटस फाइंड करते हैं। व्हाट इज द आउटपुट स्टेटस, मतलब बल्ब जलता है, चालू हो रहा है या बंद रहता है, ये हम लोग देखेंगे। पहला केस है, हमारे पास दोनों स्विच ऑफ है, दोनों स्विच ऑफ। द मीनिंग इज दैट ये हमारी स्विच ऐसी ही है, दोनों ऑफ है अभी ये, ठीक है। हाँ सर। समझो, यहां से करंट निकलेगा, यहां से करंट निकलेगा, आगे जाएगा, यहाँ पर पहुंचेगा, इधर आधा आ जाएगा, थोड़ा इधर जाएगा,
मतलब स्विच तो अभी ऑफ है, तो ये करंट के आगे जाएगा भाई? नहीं सर, तो बल्ब ऑन होगा या ऑफ ही रहेगा? ऑफ ही रहेगा। चलो तो ठीक है, पहली कंडीशन यस आपने सर, प्रूव कर ली कि ऑफ। बल्ब ऑफ ही रहेगा, सही है। अभी बी जो है वो ऑन है, तो बी को मैं ऑन करता हूँ यहाँ पर ऐसे, ये बी को मैंने ऑन कर दिया, ए ऑफ ही है। करंट यहाँ से आएगा, देखेगा इधर से नहीं जा सकता, लेकिन इधर से तो जा सकता है ना, उसका रास्ता मिल गया। तो ऑन रहेगा, बल्ब ऑन रहेगा। बल्ब में से करंट जाएगा तो बल्ब क्या होगा भाई, जलेगा, यस सर, ऑन हो जाएगा। हो जाएगा हमारा ऑन। अभी ये ऑन है और ये ऑफ है, तो करंट बल्ब ऑन हो तो जाएगा। भी ऑन रहेगा सर बल्ब। सही है, ये ऑन। अभी दोनों ऑन है भाई, बस बात ही खत्म सर, ऑन हो जाएगा। यहाँ से करंट स्पीड होके यहाँ पर आएगा हाँ, और इस बल्ब में से पास होगा तो पास ऑन। हो जाएगा, ऑन। क्लियर? अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ को हम लोग बोलेंगे 0 और ऑन को हम लोग बोलेंगे 1। यस सर। ठीक है, अभी मैं बनाने जा रहा हूं ट्रूथ टेबल ऑफ दिस OR गेट। तो ए बी एंड आउटपुट को डिफाइन करेंगे y से। 4 कंडीशन हम लोगों ने प्रूव किए भाई। ए में क्या था, 2 बार ऑफ 2 बार ऑन था ना? हाँ सर। तो 0 0 1 1 लिख सकते हैं ऐसे भाई। फिर 0 1 0 1, देखो यहाँ पर ऑफ ऑन है ना भाई? हाँ सर, समझे? बराबर। तो आंसर है ऑफ हाँ और सर। ऑन ऑन ऑन। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, बताओ भाई? 0 1 1 और 1। 1 1 तो दिस इज द ट्रूथ टेबल विच इज वर्ल्ड वाइड। आप कहीं पे भी OR गेट की आईसी लाओगे तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा कि लोअर लोअर लोअर, लोअर हायर हायर, हायर लोअर हायर, हायर हायर हायर। ठीक है, तो ये OR गेट का ट्रूथ टेबल है। उसको याद कैसे रखोगे, इससे याद रखोगे, जब दोनों इनपुट लो होंगे तभी आउटपुट 0 मिलेगा। जब दोनों इनपुट लो होंगे, 0 0 लो, तभी आउटपुट आपको लो मिलेगा। अदरवाइज सब जगह पर क्या मिलेगा, हाई ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन याद रखने के लिए, बोथ इनपुट्स आर लो, वी गेट द लोअर आउटपुट। ठीक है, मतलब 0 0 पे 0, बाकी सब में 1, 0 0 पे 0, बाकी सब में 1। ये ट्रूथ टेबल आपको एग्जाम में दिया नहीं जाएगा, इसके सम पूछे जाएंगे तब, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चलो, ये ट्रूथ टेबल OR गेट का है। OR गेट का फंक्शनिंग जो है, मतलब सर्किट सिंबल जो उसका मैं ड्रॉ करता हूँ, ऐसा जब भी कहीं पे भी ड्रॉ किया हुआ आपको मिले तो ये समझ लेना OR गेट है। A और B दो इनपुट है और ये Y उसका आउटपुट है। दिस इज द सर्किट सिंबल। ठीक है, और उसका बुलियन एक्सप्रेशन है आउटपुट Y इज इक्वल टू A प्लस B लिखा जाएगा। प्लस मतलब OR को, OR गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा, मतलब पढ़ा जाएगा इसको, आउटपुट Y इज इक्वल टू A और B है ये। ठीक है, भाइयों बहनों? यस सर। हाँ सर, सुन रहे सर। हाँ सर। So this is the theory which we have completed of OR gate। स्विच और बल्ब के आपके एनसीईआरटी में देखने जाओगे तो सिर्फ ये ट्रूथ टेबल दे दिया है, सर्किट सिंबल दिया है और ये एक्सप्रेशन दे दिया है। लेकिन ये कैसे आता है ट्रूथ टेबल, ये हम लोगों ने स्विच और बल्ब के एग्जांपल से डिस्कस कर दिया।
और ये कंडीशन कैसी बनाते हैं, ये इक्वेशन आपको कहीं पे मिलेगी नहीं ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन को आप नोट कर लो तो अच्छा है मेरे हिसाब से। सर कर लिया नहीं। सर बाकी है। और गेट की कंडीशन क्या, 0 0 पे 0 बाकी सब में 1, ठीक है। हाँ सर। और गेट मतलब 0 0 पे 0 बाकी सब में 1, 0 0 पे 0 बाकी सब में 1, क्लियर। ओहो हाँ सर। ओके ओके चलो सही है, मतलब याद रह गया, याद रह जाएगा ना भाई। हाँ सर। रिवीजन भी कर लेंगे, घर पे एक बार रिवाइज कर लेंगे तो पूरा हो जाएगा सर, अभी तो याद ही है। रिवाइज करोगे तो अपने आप हो ही जाएगा ये। सर नीचे करना। ये या ये बात, ये साइड की बात कर लिए, लेफ्ट साइड बस। हो गया भाई। यस सर। ओके चलो अभी कुछ बेटा आपको इसमें पूछना है। आज जो पूरा डिस्कस किया वाल्व के बारे में, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और गेट के बारे में कुछ पूछना है आपको तो आप पूछ सकते हो। नो सर। कंफर्म भाई? हाँ ये सर दोनों कंफर्म। ओके, तो आज के सेशन को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। कल देखो भाई टाइम का थोड़ा बहुत ध्यान रखना। ऑलरेडी मैं 5 मिनट तो जल्दी बंद कर देता हूँ, 5 मिनट लेट ज्वाइन होते हैं, तो वैसे भी 10 मिनट तो कम हो गई, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखा करो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। आज भाई ये रेगुलर हाँ पढ़ते सर। रहना, ये रेगुलर पढ़ते रहना तो हो जाएगा ये साथ में, ठीक है। ओके चलो सर। मिल, बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड डू बाय योर सर। बेस्ट। ओके सर, थैंक यू। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मिलते हैं कल, थैंक यू बाय। सर। हम्म बाय सर। बाय। बाय सर। बाय।